सत्येंद्र जैन जी का है कि इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। उसकी वजह मैं आपको बता रहे हैं कि इनके साथ क्या ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1980 के तहत इनके ऊपर कई धाराओं पे मुकदमे हैं। दूसरी सीबीआई ने रिकमेंड किया था, सीबीआई ने 24 अगस्त 2017 को इनके ऊपर एफआईआर की थी मनी लॉन्ड्रिंग के। इनकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व है। तो आपको बता रहे हैं छूटने की इनकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ जो एविडेंस हैं वो इतने पक्के हैं वो एविडेंस फॉल्स हो ही नहीं सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से इनको इसमें राहत नहीं मिलेगी और कोर्ट ऐसी पोजीशन में इनके लिए स्पेशल ऑर्डर नहीं करेगा। तो आपको बता रहे हैं कि इस पार्टी का एक कॉन्फिडेंस है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कतई भी अपने को गलती मानने को तैयार ही नहीं है और वो सब केजरीवाल जी अपने को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं। वो कहते हैं लोग भगत सिंह हैं, इनकी भगत सिंह से तुलना, इनको भारत रत्न देने की बात करते हैं। उन्होंने तमाम लोगों का, अब वो भारतीय था वो कोल्ड ड्रिंक में, और एक इनका मंत्री होता कोल्ड ड्रिंक में पहला के महिलाओं को करता था, वो अपनी बीवी को मार रहा था। तो ये इनका है, ये कॉन्फिडेंस है, ये अपने को कभी गलत नहीं मानेंगे, सबको गलत साबित करेंगे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत के लिए याचिका लगाई है। पर सुप्रीडेंट को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है कि सुप्रीडेंट को पत्र लिखकर सत्येंद्र जैन ने ये कहा कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, उन्हें 2 लोग जो हैं उनके सेल में भेजा जाए। इस पूरे मामले में सर सुप्रीडेंट की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जो तमाम चीज़ें हाई यानी कि तिहाड़ जेल में हो रही हैं, इनका कितना प्रभाव जो है वो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो लगी याचिका है उस पर पड़ेगा? क्या इस बार भी सत्येंद्र जैन को जो जमानत है वो मिल पाएगी या फिर इन्हीं कारणों की वजह से फिर मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, जो सत्येंद्र जैन जी का है कि इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। उसकी वजह मैं आपको बता रहे हैं कि इनके साथ क्या ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1980 के तहत इनके ऊपर कई धाराओं पे मुकदमे हैं। दूसरी सीबीआई ने रिकमेंड किया था, सीबीआई ने 24 अगस्त 2017 को इनके ऊपर एफआईआर की थी मनी लॉन्ड्रिंग के। इनकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व है। तो आपको बता रहे हैं छूटने की इनकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ जो एविडेंस हैं वो इतने पक्के हैं वो एविडेंस फॉल्स हो ही नहीं सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं उठता, चूँकि उसमें एविडेंस के साथ में इतनी ज़बरदस्त सपोर्टिंग लगी है कि आपको बता रहे हैं इनके बचने की कोर्ट से ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते रहें। दूसरी बात, इनकी वो जो बात रही वो सच है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कोर्ट में जिनकी अकेले रहने की आदत नहीं है। ये होता कोर्ट भी ऐसे उसमें ह्यूमन राइट्स के तहत कभी कभी कंसीडर करते हैं। इनके यहाँ जेल में भी इनके 2-3 लोग सेवा करते रहते हैं, उसका बाकायदे वीडियो भी आया था इनका मालिश करते हुए। जेल की पोजीशन इनकी ये थी, जो वीडियो आया था उसमें 4-4, 5-5 नए चदरे, बहुत मोटा गद्दा, करीब 4 तकिया और 3 लोग इनकी मालिश में थे। मालिश में जो थे उसमें नहीं कहना चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी बेटी के रेप में बंद था, वो कैसे वहाँ पहुँचा ये एक अपने आप में ताजुब। और इनको वहाँ खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था, ये सब वीडियो में हुआ। इसके पहले इन्होंने आरोप लगाया था कि हमारी कोई भी व्यवस्था नहीं। अच्छा, अब रहा इनके साथ तो ये इसमें कोई शक नहीं, चूँकि ये मालिश वगैरह वहाँ पर, और इनका एक आध नहीं रोज़ आना का था। ये सुप्रिटेंडेंट ने बोला, सुप्रिटेंडेंट ने भी इसके बाद भी बोला। इसलिए इनको कोर्ट अपने आधार पे ये व्यवस्था ज़रूर से ज़रूर करा देगा। दूसरी बात, अब ये नियम हो गया है कि जेल में फैमिली का मेंबर भी घंटे 2 घंटे वाइफ वगैरह या फैमिली मेंबर जा सकते हैं। तो उनके लिए कोर्ट खुद और जेल खुद, कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है वो बेल के लिए लगाई गई है। वही बात ये है कि आपने कहा कि कोर्ट ये जो तमाम चीज़ें कर सकती है कि 2 लोग उनके साथ सेल में भेजे जा सकते हैं। पर अभी जो तिहाड़ जेल से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, सुप्रीडेंट को जेल प्रशासन ने समन किया है, नोटिस भेजा है, वो इसीलिए किया गया है कि जो 2 कैदियों को सत्येंद्र जैन के सेल में भेजा गया है वो बिना किसी अनुमति के, प्रशासन को खबर नहीं थी इस बात की। मगर आपको बताना है इन्होंने, इनका जो दायर करने का है वो सिर्फ यही है क्योंकि वो सब बाहर हो गई, बात लीक हो गई।
दूसरी बात है 7 नवंबर को भी एक वीडियो जारी हुआ था, उसमें भी इनका सब क्लियर हुआ था। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से इनको इसमें राहत नहीं मिलेगी और कोर्ट ऐसी पोजीशन में इनके लिए स्पेशल ऑर्डर नहीं करेगा। बस ये है कि इनको कुछ सुविधाएं कोर्ट में मिलती रहेंगी, फैमिली मेम्बर्स की या जैसे तबीयत ख़राब है उन सब की मिलती रहेंगी। मैं खुद जैन साहब इतने वहाँ पे सक्षम हैं और इतने उनके साथ वो लगी है कि सब लोग जेल में हैं, तो बहुत कुछ इनका जेल से कुछ ऐसा भी है, जेल में इनकी ज़िंदगी अभी थोड़े दिन रहेगी और जा से इनको कुछ है भी। हम आपको बता रहे हैं जैन साहब जून से जमे जेल में हैं, जैन साहब जून से जमे जेल में हैं, ज़िंदगी जन्नत की जी रहे हैं। इनके साथ जा का कुछ है, ये जैन साहब जून से जमे जेल में हैं, ज़िंदगी जन्नत की जी रहे हैं। आपके जज्बात जिंदा जाने जाते हैं। तो ये है जैन साहब का। तो जेल वेल खेल के ये अभी रहेंगे और अभी छूटने का कोई किसी भी तरह का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इनके जो वो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उस पर अभी जांच होगी, वो होगी और ये उस पर भी निर्दोष साबित नहीं हो पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं हो पाए। ये है कि लिंगानान करते रहेंगे और ये अच्छे वकील कहीं वकालतनामा दूसरा लगा देंगे, कहीं हार जाएंगे तो हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले। सवाल ये है ना सर कि जो सरकार वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए आई थी, आज उन्हीं के नेता जेल के अंदर वीआईपी सर्विसेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सुप्रीडेंट जो हैं वो भी अगर कानून प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं तो किसका इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर? और वहीं ईडी ने भी कोर्ट में यही बात कही कि अगर जमानत मिल जाती है तो ये तो अपनी जांच को और भी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, जो जांच सत्येंद्र जैन के ऊपर पिछले 1 साल से चल रही है। देखिए ये इनका दुर्भाग्य है या इनके कर्मों का है। वहीं पे केजरीवाल आप देखिए 45 करोड़ के बंगले में रह रहा, रिनोवेशन करा के लगभग 171 करोड़ रुपए को आ गया। ये बेचारे जेल में, सिसोदिया जी जेल में। तो ये आदमी के भाग की बात है, मगर जेल में भी ऐश में हैं और ये लोग इतने जुगाड़ी हैं कि इन्होंने अपनी वहाँ व्यवस्था कर ले। पर इनको और ज़्यादा सुविधाएं चाहिए थी, इतनी सुविधाएं मिल रही, उसके बावजूद भी इनको और ज़्यादा। इसका परिणाम ये होगा कि जब ये ज़्यादा करेंगे तो इनको जो सुविधाएं एक्स्ट्रा रूप से ये जो पैसे से दे के कर लेते थे जुगाड़ से, वो भी बंद हो जाएगी और इनको एक कैदी के रूप में जीना पड़ेगा। मैं कैदी के रूप में जीने का मतलब नहीं कि वहाँ भूखे रखा जाएगा, वहाँ बढ़िया खाने पीने की, अस्पताल की। अब जेल भी बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए। दूसरी जेल की दोस्ती भी मशहूर रहती है, जैसे इनकी आपके लोगों से दोस्ती है, ऐसे जेल में जो कैदी होते हैं उनकी दोस्ती लास्ट तक कायम रहती है। इनको अभी जीना जेल में ही है और उन्हीं व्यवस्थाओं में इन्हें रहना पड़ेगा। अब इनके दिन ज़्यादा गर्दिश के आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद दरवाज़ा खड़खड़ा दिया है। तो इनके साथ जो है, जो इनको सुविधाएँ थी, हमारा अंदाज आगे चल के छिन जाएंगी, तब भी ये जी लेंगे आराम से जेल में। सर इसी के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बार बार पे कहा जाता है कि हमारे मंत्री जो हैं वो बेकसूर हैं, सरकार गिराने के लिए उनको जेल में फंसाया गया है, पर सबूत और एविडेंस जो सामने आ रहे हैं उसमें तो कुछ और ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए ये केजरीवाल जी की बहुत अच्छी बात है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस, वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कभी कोई चीज़ गलती मानी ही नहीं और वो मान भी नहीं सकते हैं। उनके अभी एक कोर्ट का आदेश आया था इस पे, तो उन्हीं की एक महिला नेता ने क्या कहा कि कोर्ट का ये आदेश हुआ, इसमें 1 पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ है, 1 पैसे का भी कुछ नहीं हुआ। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ना उन्होंने ऑर्डर की कापी दिखाई ना कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसमें 1-2 लोग जो एक्स्ट्रा थे उनको हटाया गया था, उनको मतलब जांच से उनको हुई थी। तो आपको बताना है कि इस पार्टी का एक कॉन्फिडेंस है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कतई भी अपने को गलती मानने को तैयार ही नहीं है और वो सब केजरीवाल जी अपने को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं। वो कहते हैं लोग भगत सिंह हैं, इनकी भगत सिंह से तुलना, इनको भारत रत्न देने की बात करते हैं। उन्होंने तमाम लोगों का, और वो भारतीय था, वो इनका वो कोल्ड ड्रिंक में, और एक इनका मंत्री होता कोल्ड ड्रिंक में पहला के महिलाओं को करता था, वो अपनी बीवी को मार रहा था। तो ये इनका है, ये कॉन्फिडेंस है, ये अपने को कभी गलत नहीं मानेंगे, सबको गलत साबित करेंगे।